हेलो एवरीवन, बायोकेम फैक्ट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो में क्लास 10th चैप्टर नेम हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के बारे में हम बात करने आ रहे हैं। ठीक है, मैंने देखा है कि क्लास 10th का बोर्ड बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ गया है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे मुझसे डिमांड करेंगे, सर नहीं थोड़ा सा मेरा हेल्प करिए। बोले ठीक है, कर देते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसी वीडियो लेक्चर से हम हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बिना समय को बर्बाद किए क्या कर रहे हैं, हम हेडिंग लगाते हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, तो मैं ये आपको नहीं बताऊंगा कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, वो आप बहुत अच्छे से जानते हो। रिप्रोडक्शन कैसे करना है सब बहुत अच्छे से जानते हो, जब जान के बैठे हो। ठीक है, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। क्या इंपॉर्टेंस है हमारे नेचर में, हमारे सराउंडिंग में रिप्रोडक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है वो देखेंगे। ठीक है, कुछ टर्मिनोलॉजी से रेप्लिकेशन का नाम सुना है, डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, कॉपी ऑफ डीएनए ये देखेंगे, और वेरिएशन क्या होता है, ये सारी बातें हम ध्यान से देखेंगे, केयरफुली देखेंगे। यही सारे टर्मिनोलॉजी क्या हो जाएगा, हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या होगा, क्यों होता है रिप्रोडक्शन, वाई नीड रिप्रोडक्शन। ठीक है, वेरिएशन क्या होता है, क्या होता है वेरिएशन, क्या होता है डीएनए की कॉपी, डीएनए कॉपी क्या होती है। ठीक है, और क्या नीड क्या है रिप्रोडक्शन का, ये सारी चीजें। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्या हमारे लिए रिप्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, नेचर में इंपॉर्टेंस क्या है रिप्रोडक्शन का, कोई मुझे बताएगा तो कमेंट्स करके बताना, नहीं तो हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए रिप्रोडक्शन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हम कर रहे हैं इतना रिप्रोडक्शन, क्यों ध्यान दे रहे हैं। जैसे कुछ ऐसे लाइफ प्रोसेस है, जैसे न्यूट्रिशन, खाना खाना, सांस लेना। ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। खाना खाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन इनटेक करना बॉडी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम रेस्पिरेशन के अलावा, ब्रीदिंग के अलावा हम कोई अगर कुछ ना करें तो प्रॉब्लम होगी, हम उसके अलावा कुछ कर ही नहीं पाएंगे। लाइफ का प्रोसेस मतलब जितनी भी एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ है सब खत्म हो जाएगी, न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन ना हो तो। ठीक है, कुछ हद तक रिप्रोडक्शन ना करें तो प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कोई ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन नहीं है तो मर नहीं जाएगा तुरंत, रिप्रोडक्शन नहीं है तो मर जाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रिप्रोडक्शन का इंपॉर्टेंस है कि अपने स्पीसीज को मेंटेन करना नेचर में। क्या इंपॉर्टेंस है, जो मेरा खानदान है, जैसे मान लीजिए XYZ जो भी खानदान है, तो उनके पूरे भी स्पीसीज मेंटेन रहे, उनका खानदान वंश मेंटेन रहे नेचर में, सोसाइटी में। ये इंपॉर्टेंस है किसका, रिप्रोडक्शन का। ठीक है, अब दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं मेनली, आप जानते हो कि एक सेक्सुअल होता है, एक एसेक्सुअल होता है, उसमें भी अलग अलग क्राइटेरिया है, अलग अलग डिफरेंसेस हैं, हम देखेंगे उसको भी थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, और डीएनए की कॉपी क्या होती है। ठीक है, तो हम इस पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, ये रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन होता क्या है, आइए देखते हैं। रिप्रोडक्शन तो मैं लिखूंगा, इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच, जिसमें क्या होता है, इन विच a individual form a new individual, form a new individual, more or less similar to itself, similar to its self.
क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन बोलेंगे। बायोलॉजिकल प्रोसेस, रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच अ इंडिविजुअल फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है नेचर में, वो इंडिविजुअल एक नया इंडिविजुअल बनाएगा, एक नया इंडिविजुअल बनाएगा, अपने कुछ हद तक अपने जैसे सिमिलर कुछ वेरिएशन में लाएगा। ऐसा 100% सिमिलरिटी नहीं होगी अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो, ठीक है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सिमिलरिटी क्या होगी? 100% नहीं होगी, कुछ वेरिएशन शो करेंगे, कुछ डिफरेंसेस दिखेंगे, ठीक है ना। इसलिए बोलते हैं मोर और लेस सिमिलर टू इटसेल्फ। अपने आप से कुछ सिमिलरिटी भी दिखेगी और क्या होगा? कुछ नॉन सिमिलरिटी भी दिखेगी। ये हो जाएगा, क्या होगा? रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन। आई होप आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो क्या होता है, दो तरह के रिप्रोडक्शन हमें मिलते हैं मेनली एक और होता है वेजिटेटिव भी होता है, उसको भी हम देखेंगे। तो मेनली दो तरह के मिलते हैं, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और क्या होता है एसेक्सुअल? कोई बताएगा? ठीक है, ध्यान से सुनिए, मैं बता रहा हूँ, देखिए क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो अलग अलग पेरेंट्स होते हैं अपोजिट सेक्स के। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो अलग अलग पेरेंट्स होंगे अपोजिट सेक्स के, मतलब एक मेल होगा तो एक फीमेल होगा, ठीक है। तो मेल वाला जो होता है, आप जानते हो मेल में गैमिट बनते हैं स्पर्म, ठीक है। मेल कौन सा गैमिट बनाता है? स्पर्म गैमिट बनाता है। अब फीमेल कौन सा गैमिट बनाती है भाई? कौन बनाती है? ओवम बनाती है, एग बनाती है, ठीक है। तो मेल और फीमेल की क्या होगी? मेटिंग होगी, दोनों मिलेंगे ऐसे, ठीक है। दोनों मिलते हैं, मेल और फीमेल की मेटिंग होती है, रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो क्या होता है, मेल जो होता है, मेल फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में अपना स्पर्म को क्या करता है? इंसेमिनेट कराता है, छोड़ता है, ठीक है। तो दोनों क्या करते हैं? दोनों गैमिट का, मेल गैमिट का और फीमेल गैमिट का क्या होता है? फ्यूजन होता है, ठीक है। मेल एंड फीमेल गैमिट से क्या होते हैं? जायगोट का फॉर्मेशन होता है। अगर कुछ आपको पहले से कुछ आइडिया होगा, मेल गैमिट के और फीमेल गैमिट के फ्यूजन से, मेल गैमिट के फीमेल गैमिट के फ्यूजन से, जुड़ने से क्या होता है? जायगोट बनता है। वही जायगोट बाद में एम्ब्रियो बनाता है, फिर वो एम्ब्रियो बन के क्या होता है? एक नए बेबी का डेवलपमेंट होता है। अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो 9 मंथ में डेवलपमेंट होती है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो क्या मैंने बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो अलग अलग सेक्स के पेरेंट होंगे, दोनों अपने सेक्स उनका दोनों का अपोजिट होगा, जेंडर अपोजिट होगा, दोनों में आपस में मेटिंग होगी, ठीक है ना। दोनों में आप क्या होगी? मेटिंग होगी। मेल वाला क्या करेगा? फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में अपना स्पर्म इंसेमिनेट कर देगा, छोड़ देगा। अब फीमेल, दोनों मेल और फीमेल गैमेट क्या होंगे? फीमेल बॉडी में ही फ्यूजन हो जाती है, उसको जो रिजल्ट बनता है उसको बोलते हैं जायगोट, ठीक है ना। प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। हम सारी बातें देखेंगे, अभी से सुन लो, ठीक है। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज फॉर्म जायगोट, जायगोट बनता है और जायगोट से एम्ब्रियो बनता है। वही एम्ब्रियो क्या होगा? 9 मंथ में एक नए बेबी का डेवलपमेंट करेगा। जी किस में होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैंने क्या बताया? दो अलग अलग पेरेंट्स होंगे, गैमेट का फ्यूजन होगा, किसमें? सेक्सुअल में। इसका ठीक अपोजिट, अलग अलग पेरेंट्स नहीं होंगे, सिर्फ एक पेरेंट होगा, सिंगल पेरेंट, किसमें? एसेक्सुअल में, ठीक है। गैमेट का फ्यूजन हो रहा है, गैमेट का फ्यूजन नहीं होगा, सिर्फ सिंगल पेरेंट है, डबल पेरेंट है अपोजिट सेक्स के, इसमें गैमेट का फ्यूजन नहीं हो रहा है, इसमें हो रहा है, ठीक है। जब गैमेट का फ्यूजन जायगोट बना था, इसमें जायगोट नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। ये बातें सारी लिखें, आओ देखते हैं, ठीक है। तो हम पहले करेंगे गैमेट, गैमेट्स की बात करेंगे। तो गैमेट्स किसमें है? इसमें गैमेट्स का है, गैमेट इसमें है, इसमें नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फ्यूजन होता है, इसमें गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। गैमेट की फ्यूजन को ही फर्टिलाइजेशन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इसमें होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होता है, एसेक्सुअल में नहीं होता, ठीक है। जायगोट, जायगोट इसमें बनता है, इसमें नहीं बनता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जायगोट का फॉर्मेशन होता है और एसेक्सुअल में जायगोट का फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है। बातें समझ में आई कि नहीं आई? बोलिए, आ गई?
इतनी बातें समझ में आई कि नहीं? एक हम टर्म यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे भाई? एक टर्म है क्लोन, शायद आपको पहले से आइडिया होगा। इतनी बातें लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, बातें लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे बढ़ूंगा। इसको मैं इरेज करूंगा, इरेज करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। हम हेडिंग लगाएंगे क्लोन। क्या होता है क्लोन? ठीक है, क्लोन देखते हैं क्लोन क्या होता है। हेडिंग लगाइए क्लोन। क्लोन अगर किसी को पता है तो मुझे कमेंट करके बताओ, कमेंट करो क्लोन अगर पता है तो। क्लोन, ठीक है, क्लोन क्या होता है बता दीजिए। देखिए ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं उसमें एक ही पेरेंट होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है ना कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोजेनी होते हैं, प्रोजेनी तो नहीं बोलेंगे, जो बच्चा होता है, प्रोजेनी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो प्रोजेनी होंगे, बच्चा होगा, न्यू बॉर्न बेबी होगा, वो अपने पेरेंट से एग्जैक्ट सिमिलर होगा। क्या होगा? एग्जैक्ट सिमिलर होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोजेनी होगा वो अपने पेरेंट से एग्जैक्ट सिमिलर होता है। ठीक है, कितना सिमिलर? मॉर्फोलॉजिकली मतलब बाहर से देखने में, मॉर्फोलॉजिकली मतलब बाहर से देखने में, और जेनेटिकली डीएनए अंदर पूरा डीएनए भी लेवल भी और मॉर्फोलॉजिकल लेवल भी क्या होता है उसके अपने पेरेंट्स से सिमिलर, एग्जैक्ट कार्बन कॉपी होगा, जीरोक्स होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोजेनी, नया बच्चा, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? क्लोन। मैं लिख के दिखाता हूं। प्रोजेनी of asexual reproduction progeny of asexual reproduction, progeny of asexual reproduction which are दो। पहला क्या? मॉर्फोलॉजिकली, टर्म डरावना सा है, घबराने की जरूरत नहीं है। देखो क्या होता है कि जो प्रोजेनी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो होते हैं ना, वो अपने पेरेंट्स से क्या होते हैं? मॉर्फोलॉजिकली, मतलब हम देखते हैं ना किसी को, ये गोरा है, लंबा है, नाटा है, सांवला सा है, तो क्या होता है? ये हम बाहर से देख के बताते हैं ना किसी का कैरेक्टर, उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकली। जो कैरेक्टर हमें बाहर से दिखता है, जो कैरेक्टर हमें बाहर से दिखता है उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, मॉर्फोलॉजिकली। मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली, जेनेटिक लेवल, डीएनए लेवल, ठीक है ना, विच आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर टू दियर पेरेंट, ठीक है ना। अपने पेरेंट से क्या होता है? मॉर्फोलॉजिकली बाहर से देखकर, जेनेटिकली उसके डीएनए में कोई चेंजेस नहीं होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, प्रोजेनी का, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? क्लोन का नाम देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट आ जाएगा, बताइए क्लोन किसके लिए, कौन से रिप्रोडक्शन के लिए टर्म यूज किया जाता है? एसेक्सुअल के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? एसेक्सुअल के लिए। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, इतनी बातें लिखिए, फिर इसको मैं इरेज करूंगा। ठीक है, इसमें इरेज करूंगा, कुछ बातें सुनिए, ध्यान सुनिए। देखिए एक टर्म आता है वेरिएशन, इसके अभी एसेक्सुअल में मैंने टर्म यूज कर लिया क्लोन, तो हम सेक्सुअल में यूज करेंगे वेरिएशन यूज करेंगे। वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो प्रोजेनी होते हैं वो अपने पेरेंट्स से कुछ हद तक वेरिएशन शो करते हैं। क्या शो करते हैं? वेरिएशन, डिफरेंसेस। ठीक है ना, वेरिएशन ये मतलब एक सिग्निफिकेंस है, नेचर में इंपॉर्टेंस है, एक सिग्निफिकेंस है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो प्रोजेनी होते हैं, जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं? अपने पेरेंट्स से वेरिएशन शो करते हैं, डिफरेंसेस शो करते हैं कैरेक्टर में। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंस है, किसका इंपॉर्टेंस है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है, और उसके कंट्रास्ट क्या हो जाएगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो क्लोन होते हैं वो अपने पेरेंट्स से क्या होते हैं? एग्जैक्ट सिमिलर होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर होते हैं और जेनेटिकल सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट्स से। कौन? एसेक्सुअल के क्लोन जो बनते हैं। ठीक है, एक होता है डीएनए कॉपी। डीएनए कॉपी का आपने नाम सुना होगा। डीएनए कॉपी का मतलब है कि डीएनए को कॉपी करना है,
मतलब एक डीएनए है, मान लीजिए एक डीएनए है, मैंने इसका कॉपी कर दिया, कॉपी का मतलब डीएनए का फॉर्मेशन किया, एक डी से 2 डीएनए बना दिए एग्जैक्ट, इसको बोलते हैं डीएनए कॉपी। डीएनए कॉपी कहाँ होता है भाई? सभी सेल में एक न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस। डीएनए कॉपी वहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है, कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है, इसके बाद हम कुछ बातें करेंगे, इसके आगे की बातें करेंगे हम, और मेन एग्जैक्ट क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे चैप्टर में, जो एग्जाम में आने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।